हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के जो आरएस का सिलेबस है। राजस्थान में जो आरएस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आरएस का जो सिलेबस है ये मैंने डाउनलोड किया है। आरएस की जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करें आप। ये इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है अभी तो आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का नाम है रॉयल RS0 ऐसा टेलीग्राम चैनल है हमारा। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। क्योंकि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकें। हम समझ सकें कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये पता चल जाए तो थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और कुछ नहीं, थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये बात याद रखिए। तो अब हम देखते हैं कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये 3 फोर्स का 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें 200 मार्क्स होंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और इसमें भाई साहब नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। तो अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। जो सबसे पहले हमारे राजस्थान हिस्ट्री का देखते हैं, है ना। राजस्थान हिस्ट्री में इसमें दिया हुआ है कि प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, है ना। प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता तो मैं यहाँ पर दोनों मीडियम में इसको इस सिलेबस को मैंने सेंड किया है जो हमारे चैनल पर। हिंदी मीडियम वाला ये रहा, है ना। यहाँ पर से देख लेते हैं हम। यहाँ में दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक स्थल, पुरापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग तक। ये टॉपिक सबसे पहले हम करेंगे, है ना। जो हमारे आने वाले टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे। राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण काल से ताम्र पाषाण काल में कांस्य युग। ये मैंने जो अभी करवा रहा था ना, वो कौन सी बुक, आरपीएससी की जो आरबीसी की बुक है ना, 10th क्लास की, उसमें मैंने ये पढ़ा दिया है अभी तक, है ना। वो राजपूतों का उदय से वापस स्टार्ट करना था तो मैंने ये करवा दिया है। अब देखिए कि ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र और जो हिस्टोरिकल राजस्थान है ना, वहाँ से राजस्थान में प्राचीन समाज, धर्म और संस्कृति। यहाँ पर क्या आएगा? जो वैदिक एज है ना वो यहाँ पर आएगी। तो ये बात याद रखनी है। अब आप देखिए यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हम गुहिल वंश से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में प्रत्याहार करेंगे। चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और गुहिल एक ही जगह शासन किया था। कहाँ पर? मेवाड़ पर। पहले गुहिल रहे, उसके बाद में रतन सिंह के बाद में सिसोदिया आ गए थे, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो सिसोदिया थे उनके पीछे क्या लगता था? राणा लगता था, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, है ना। और एक आप और बात याद रखिए, यहाँ पर सिर्फ प्रमुख दे रखा है। हम पता नहीं कौन कौन से पढ़ने लग जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन यहाँ पर प्रमुख जो जो है ना वो हमको पढ़ने हैं, बाकी के हमको नहीं पढ़ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री शुरू हो जाती है यहाँ से कि आधुनिक राजस्थान का उदय 1920 सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों में राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजातीय किसान आंदोलन पढ़ेंगे। इसमें वेरियस रिवोल्ट्स हुए थे राजस्थान में। फॉर एग्जाम्पल विजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो इस प्रकार हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद में जो राजस्थान हिस्ट्री में एक तो ये टॉपिक 1, 2, 3, 4 और 5वां टॉपिक है हमारा, वो है राजस्थान की वास्तु परंपरा, किले, महल, जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर उसे से रिलेटेड ये आएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वास्तु, किले वगैरह ये भी हमारे को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखिए प्रदर्शन कला, है ना। इसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत, वाद्य, कौन से नृत्य, नाट्य, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। भाषा और साहित्य में देखिए राजस्थान भाषा की बोलियां, राजस्थान, ये पहले टॉपिक नहीं था, अभी ऐड किया इसमें, है ना। जो 2023 वाला एग्जाम है उसमें ऐड किया था ये। राजस्थान भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। ये देखिए राजस्थान की सामाजिक जीवन, मेले भी पढ़ना पड़ेगा हमको। त्योहार कौन कौन से वो भी पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ रटने का माल है। अगर आपको रटना पड़ेगा तभी आप इसको करना पड़ोगे, ये रटने वाला है। तो मैं भी आपको करूँगा सारा सिलेबस
सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषाएं, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व गए, पर्सनैलिटीज कौन है राजस्थान की, फॉर एग्जाम्पल जमनालाल बजाज एक्सेट्रा, है ना, कन्हैयालाल सेठिया, जो पर्सनैलिटी है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब जो भारत का इतिहास है उसमें देखिए क्या आएगा, प्राचीन एवं मध्यकाल का इतिहास। यहाँ से क्वेश्चन RS में भाई साहब कम आने लगे हैं, अभी ज़्यादा फोकस हमको राजस्थान जी के ऊपर करना पड़ेगा, है ना। जो ये राजस्थान इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, मैं रॉयल IAS पर करूँगा, रॉयल IAS चैनल है हमारा, वहाँ पर इसको करवाऊँगा मैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो मैं वहाँ करूँगा। इसमें क्या क्या है सिलेबस है, भारत में सांस्कृतिक आधार वैदिक 6वीं शताब्दी की परंपरा के बाद में श्रमण परंपरा के नए विचार को बौद्धिक जैन एक्सेट्रा, राजवंशों में मौर्य हो गया, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। प्राचीन भारत की वास्तु, भारत में वास्तुकला के बारे में देखेंगे हम, क्या वास्तुकला थी, आर्किटेक्चर है ये, एक्चुअली आर्किटेक्चर, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आर्किटेक्चर के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए कि सल्तनत कालपाद में भाषा, कला, वास्तु हो गया हमें, है ना। और क्या है, प्राचीन भारत में साहित्य एवं संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। सल्तनत काल में पढ़ेंगे विजयनगर की क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, विजयनगर से ज़्यादा आता है, UPSC में आता है, यहाँ तो यहाँ भी आता है, UPSC में आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विजयनगर सागर, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। मुगल काल में देखिए राजनीतिक चुनौतियाँ, सुले, अफगान, दक्कन, राजपूत एवं मराठा। मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, है ना, तो ये पढ़ेंगे। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक साहित्यिक योगदान, ये पढ़ेंगे। आधुनिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक है दिया हुआ सिलेबस में, 1964 तक पढ़ना है हमको, 19वीं शताब्दी से 1964, है ना, मतलब कि 1900 से लगाकर 1964 तक हमको हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन। 19वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान धार्मिक सुधार, राजस्थान में धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद में दिया हुआ है विभिन्न नेता संस्थाएं कौन कौन सी थी, राजस्थान स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी भाई साहब, है ना। तो सिलेबस को आपको पूरा तो किसी को याद नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या नहीं पढ़ना, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना तभी आता है जब आपको सिलेबस याद होता है, याद तभी होता है जब आप उसको पढ़ते हो, सब एक इंटररिलेटेड चीज़ है ना। संस्थागित ये कर लिया हमने। उसके बाद में देखिए विश्व और भारत का भूगोल, इसमें देखिए प्रमुख ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये भी मैं करवा दूंगा, जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, जो रॉयल IAS यूट्यूब चैनल है ना वहाँ पर होगी, जो RS वाले पर नहीं होगी। ये RS पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान GK स्टार्ट होगा, राजस्थान GK स्टार्ट होगा, है ना। भारत का भूगोल ये सिलेबस दिया हुआ है ना। इसमें स्थलाकृति, मैदान, पठार, प्रमुख नदियाँ, जिले, लोह, एसिड, मैग्नीज, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ये दिया हुआ है, ये मैं करवा दूंगा आपको। राजस्थान का भूगोल में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ये जो सिलेबस है ना, कौन सा, प्रमुख भू आकृति प्रदेश है उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियाँ एवं जल झीलें, वन प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, ये भी बता दूंगा आपको। इसमें पढ़ेंगे कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी, आपको फसलें के बारे में देखिए इसमें कौन कौन सी बता रखी है, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, इनके बारे में बता रखा है, इनके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है ना। तो ये बात आपको, प्रमुख उद्योग कौन कौन से इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। प्रमुख राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीक ये कौन कौन सी इसके बारे में बता दूंगा, है ना, पढ़ाएंगे हम। ऊर्जा संसाधन, खनिज, जैव विविधता, पर्यटन स्थल एक्सेट्रा, भारतीय संविधान। जो पॉलिटी का सेक्शन है ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये करूँगा मैं जो रॉयल IAS है वहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं, ये हो गया। तो राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान हिस्ट्री, जो राजस्थान पॉलिटी है उसका सेक्शन है ये, है ना, तो ये भी मैं करवा दूंगा। जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है ना, ये बजट निर्माण हो गया, इससे से सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना, लगभग 70% क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आएंगे कहाँ से, जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से आएंगे। तो ये बात आपको याद रखें कि जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से, जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहाँ से आएंगे। राजस्थान की इकोनॉमी ये,
इसे से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी कवर हो जाएगा उस इंडियन और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में। अब ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए कि दैनिक जीवन में महत्व, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, है ना। तो ये सिलेबस भी करवा दूंगा आपको। जो ये सिलेबस है ना, इसके में आपको ये जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, मैथ्स और रीजनिंग, इसके मैं 1-2 मैराथन वीडियो डाल दूंगा, है ना, जिसमें ये सारे कवर करवा दूंगा। मैराथन वीडियो के तहत ये सारे कवर हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए कि जो करंट अफेयर का सेक्शन है ना, उसमें मैं करंट अफेयर आपको मैंने कल ही बताया था, जो हमारे ओरिएंटेशन वाला वीडियो था उसमें बताया था कि वैसा मैं करंट अफेयर आपको हर वीक में 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँगा, है ना, जहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि करंट अफेयर हमारा वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये सिलेबस हो गया RS 2024 का, ये आप पढ़ सकते हैं, RS 2024 का सिलेबस है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या है भाई साहब? स्क्रीनिंग टेस्ट है ये सिर्फ। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। 1 मिनट में ब्लैक बैकग्राउंड कर लेता हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, एक लाइन मिनट रुकना। तो जो RS का प्रीलिम्स है ना, RS का, 1 मिनट, RS का प्रीलिम्स है ना, उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी वगैरह है, रुको ना 1 मिनट, RS 2024 के जो कंप्लीट सिलेबस है वो आएगा हमारे जो रॉयल IAS, इस पर आएगा। जो इंडियन हिस्ट्री वगैरह है, इंडियन जीके, इंडियन जनरल स्टडीज आएगी यहाँ पर, इंडियन जीके आएगा यहाँ पर। और जो रॉयल RS है, RS चैनल पर, इस पर आएगा हमारा राजस्थान जीके वगैरह, ये आएगा ना, आपको पता होगा राजस्थान जीके आएगा यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, है ना। तो आज हमने RS का सिलेबस डिस्कस किया है। तो अभी मैं एक क्लास और अपलोड करूँगा, जो कि होगी, जो हमारा पहला टॉपिक कौन सा था उससे रिलेटेड होगी। पहला टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको किससे रिलेटेड था। 1 मिनट, हम देखते हैं। जो पहला टॉपिक आज राजस्थान हिस्ट्री का ये है ना, इसका मैं वीडियो बनाकर अभी अपलोड कर दूंगा। जो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण तथा ताम्रपाषाण कांस्य युग तक, इसका एक वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा। तो ये हम आज एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो कितना है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा, है ना। इसमें लगभग हर एक टॉपिक के लिए इसमें 1 दिन लग जाएगा। गोहिल वंश का वीडियो में 2 से 3 घंटे का होगा, जिसमें 1 दिन लग जाएगा हमको गोहिल वंश को पढ़ने के लिए, है ना। तो हम ज़्यादा ऐसे कहानियाँ वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टू द पॉइंट करेंगे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहानियों में स्टूडेंट्स को उलझा दिया जाता है, और स्टूडेंट का टाइम वह ख़राब होता है। मैं आपका यहाँ पर टाइम नहीं ख़राब करूँगा, वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है। PYQ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद में इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में 10-15 साल में जो क्वेश्चन आए ना, वो मैं करवा दूंगा आपको। उससे से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब, जिस जो चीज़ें पढ़ाई है वहाँ से क्वेश्चन आ तो रहे हैं, है ना। तो ये करेंगे हम एक चीज़। तो हमारे पास कितने दिन बचे? लगभग 2 महीने के आसपास बचे। तो 2 महीने में मैं सारा सिलेबस आपको करवा दूंगा, है ना। तो हम अच्छी मेहनत करेंगे, है ना, और टेस्ट वगैरह सब लगा लेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ओके, धन्यवाद।